बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है वो हम रिपल टैंक को स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। रिपल टैंक जो है वो बेसिकली एक रेक्टेंगुलर ट्रे के ऊपर कंसिस्ट करता है, जिसका जो बॉटम है वो ग्लास का होता है। ग्लास का बॉटम बनाने का मकसद बेसिकली ये है कि वो ट्रांसपेरेंट रहे। इसका जो रीज़न है, जो जिस पर्पज़ के लिए रिपल टैंक बनाया जाता है, रिपल टैंक बेसिकली जो है वो वाटर वेव्स को स्टडी करने के लिए जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है। और इसमें वाटर वेव्स कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं? वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए बेसिकली एक ब्लॉक लकड़ी का रखा जाता है। उस ब्लॉक के ऊपर एक जो है वो डिवाइस लगाई जाती है जिसको वाइब्रेटर कहते हैं। और जैसे ही हम इसको प्लग इन करते हैं तो ये वाइब्रेटर वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, और जो इस रिपल टैंक के अंदर जो वाटर है उसमें ये जो है ये वेव्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। और ये जो रिपल टैंक होता है इसको हम हाफ मीटर अप्रॉक्सीमेटली हाफ मीटर अबव द ग्राउंड रखते हैं, और इसके ऊपर हम एक लाइट सोर्स लगा देते हैं। जैसे कि लाइट सोर्स लगा है, लाइट सोर्स से क्या होगा कि इससे लाइट जो है इसके ऊपर फॉल करेगी। लाइट इसके ऊपर फॉल करने की वजह से हमें एक नीचे पैटर्न जो ग्राउंड के ऊपर वो ऑब्ज़र्व होगा। अब वो पैटर्न किस किस्म का ऑब्ज़र्व होगा, वो हमें ब्राइट और डार्क लाइंस की सूरत में ये हमें जो पैटर्न ऑब्ज़र्व होगा, जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है। अब ये ब्राइट और डार्क लाइंस हमें क्यों नज़र आ रही हैं? ये ब्राइट और डार्क लाइंस हमें इसलिए नज़र आ रही हैं क्योंकि जो वाटर वेव्स होती हैं उसके अंदर क्रस्ट और ट्रफ होता है, और क्रस्ट और ट्रफ की वजह से जो है वो कन्वेक्स और कनकेव लेंस के तौर पे बिहेव करती हैं, जिसकी वजह से हमें डार्क और ब्राइट लाइंस जो हैं वो ऑब्ज़र्व होती हैं। अच्छा, अब अगर हम ऐसा करें कि हम इसमें दो किस्म के मीडियम्स जो हैं वो दो किस्म के मीडियम्स प्रोड्यूस कर दें, या आप कह सकते हैं कि एक हम डीप वाटर इसमें जो है वो प्रोड्यूस करें और एक शैलो वाटर प्रोड्यूस कर दें। अब वो हम कैसे करेंगे? अगर हम जो है वो एक ब्लॉक जो है वो सबमर्ज कर दें रिपल टैंक के अंदर, तो हमारे पास दो टाइप ऑफ जो आप कह सकते हैं पोर्शंस प्रोड्यूस होंगे। एक वो पोर्शन जिसमें कि वाटर जो है वो ज़्यादा डीप होगा, और एक वो जिसमें कि वाटर जो है वो शैलो होगा। इसके बाद इसकी करैक्टरिस्टिक में वेव्स की करैक्टरिस्टिक में क्या डिफरेंस आएगा अभी देख लेते हैं। देखें, ये वाइब्रेटर है जो कि वाइब्रेट कर रहा है, और उसकी वजह से वाटर वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। और यहाँ तक का जो मीडियम है वो हमारे पास डीप वाटर है, और इसके बाद ये वाला जो मीडियम है ये हमारे पास यहाँ पर ये शैलो मीडियम है, यानी कि यहाँ पे शैलो वाटर होगा और ये हमारे पास डीप वाटर होगा। तो वाटर वेव्स जब डीप वाटर से ट्रैवल करती हुई शैलो वाटर में जाएंगी तो इसकी वेवलेंथ डिक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर देखिए इसकी जो वेवलेंथ है जो डीप वाटर के अंदर वो इसकी λ1 है, और जैसे ये शैलो वाटर में जा रही है तो देखें इसकी λ2, इसकी जो वेवलेंथ है वो कम हो गई है। लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी सेम क्यों रहेगी? फ्रीक्वेंसी सेम इसकी इसलिए रहेगी क्योंकि जो वाइब्रेटर है वो तो सेम फ्रीक्वेंसी के साथ वाटर वेव्स को प्रोड्यूस कर रहा है। तो सो थ्रू आउट जो है इसकी जो आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी वो सेम रहेगी। तो इसमें डिफरेंस किस जगह पे आएगा? हमें पता है कि हमने अभी वेव इक्वेशन पढ़ी थी, दैट इज़ v = f लैम्डा। तो अगर तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है और वेवलेंथ डिक्रीज़ कर रही है, विच मीन्स कि इसकी स्पीड ऑफ वेव जो है वो डिक्रीज़ करेगी। तो इसमें हमारे पास बेसिकली जब आपके डीप वाटर से शैलो वाटर में वेव जाएगी तो उसकी वेवलेंथ डिक्रीज़ करेगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, जिसकी वजह से उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज़ करेगी। अच्छा, उसके बाद हम एक और करैक्टरिस्टिक इसकी स्टडी करते हैं जो कि रिफ्लेक्शन वेव्स। हमें पता है कि जो वेव्स होती हैं जब वो एक मीडियम से ट्रैवल करती हुई दूसरे मीडियम की बाउंड्री के साथ स्ट्राइक करती हैं, और जब उससे बाउंस बैक हो जाती हैं, दैट फिनोमेना इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन। तो हम अगर रिपल टैंक में वाटर वेव्स की जो रास्ता है उसके वाटर वेव्स ट्रैवल कर रही हैं, अगर उसके रास्ते में हम जो है वो एक बैरियर जो है वो पुट कर दें, तो क्या होगा कि जो वाटर वेव्स हैं उसके साथ स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, वापस उसी मीडियम में आ जाएंगी। तो अगर आप देखें तो ये वाटर वेव्स इस डायरेक्शन में जा रही हैं, हमने बैरियर यहाँ पे रख दिया, तो स्ट्राइक करने के बाद वाटर वेव्स इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगी। तो अगर हम इसके ऊपर ये नॉर्मल ड्रॉ कर दें
इस बैरियर के ऊपर ये नॉर्मल ड्रॉ कर दें तो ये जो एंगल आएगा दैट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो एंगल आएगा दैट इज़ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, वेव्स की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको स्टडी करने के लिए बेसिकली हम रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन, तीन चीज़ें जो हैं वो रिपल टैंक के साथ स्टडी करते हैं। अब रिफ्लेक्शन हमने देख लिया, अब आ जाते हैं रिफ्रैक्शन की तरफ। ये जैसे कि डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है। अब हम क्या करते हैं कि जो डीप और शैलो वाटर है वो हम किसी एंगल पे रख देते हैं, यानी कि ब्लॉक को हम किसी एंगल पे, ऐसे ब्लॉक को किसी एंगल पे रख देते हैं। जब एंगल पे किसी एंगल पे रख देंगे तो क्या होगा कि हमें पता है कि रिफ्रैक्शन का फिनोमेना क्या होता है कि जब वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो है वो एंटर होती हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो अपने पाथ से डेविएट कर जाती हैं, अपने पाथ से हट जाती हैं या अपनी डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज कर लेती हैं। तो वही जो उसका पाथवे है उसकी डायरेक्शन, चेंज डायरेक्शन देखने के लिए हम जो ब्लॉक है वो किसी एंगल पे रख देते हैं, ये इस एंगल पे हम रख देते हैं। तो ये वाटर वेव्स हम देखेंगे कि जो वाटर वेव्स आ रही हैं, आने के बाद वो क्या हो रही हैं, ऐसे वाटर वेव्स आ रही हैं, आने के बाद वो उसका एंगल चेंज हो गया और इस डायरेक्शन में जा रही हैं। तो ये बेसिकली रिफ्रैक्शन का फिनोमेना जो कि हम इसमें ऑब्ज़र्व करते हैं। अगर हम इस के ऊपर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ कर दें तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा। पहले जो हमने पढ़ा था वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था। रिफ्लेक्शन मीन कि अगर एक मीडियम से वेव्स जा रही हों और स्ट्राइक करके उसी मीडियम में वापस आ जाएं, दैट इज़ रिफ्रैक्शन। लेकिन एक मीडियम से जब वाटर वेव दूसरे मीडियम के अंदर ट्रेवल कर जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है, ये बेसिकली ये हमारे पास बेसिकली डीप वाटर है, ये हमारे पास शैलो वाटर है। तो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ को से डेविएट कर जाती है, दैट इज़ नोन एज रिफ्रैक्शन। अच्छा जी, अब उसके बाद थर्ड और लास्ट फिनोमेना जो कि डायफ्रैक्शन का है वो हम स्टडी करते हैं। डायफ्रैक्शन का फिनोमेना क्या होता है, बेसिकली डायफ्रैक्शन होता है basically the bending and spreading of wave around the sharp edges or corners of obstacle or slits is called diffraction। यानी कि अब ये देखें, ये प्लेन वेव्स, वाटर वेव्स ये आ रही हैं, इसके रास्ते में हमने ऑब्स्टिकल्स रख दी हैं, ये ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब वाटर वेव्स आके स्ट्राइक करेंगी तो इसके कॉर्नर्स के ऊपर ये क्या होंगी, बेंड कर जाएंगी। देखें, आपको प्लेन वेव्स आ रही थी और ये सेमी सर्कुलर वेव्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। इसी तरह ये भी हमने ऑब्स्टिकल्स रखी हैं, वाटर वेव्स आ रही हैं, लेकिन ये भी आपको थोड़ी सी कर्व्ड फॉर्म के अंदर नज़र आएंगी। अब ये सेमी सर्कुलर वेव्स कब प्रोड्यूस होंगी, सेमी सर्कुलर वेव्स तब प्रोड्यूस होंगी कि अगर तो ये जो स्लिट के दरमियान ये जो डिस्टेंस है, ये स्लिट का जो डिस्टेंस है इन दो ऑब्स्टिकल्स के दरमियान ये जो आपको आप कह सकते हैं होल नज़र आ रहा है, ये अगर कंपेरेबल हो विद द वेवलेंथ ऑफ द वाटर वेव्स तो आपके पास क्या होंगी, सेमी सर्कुलर वेव्स प्रोड्यूस होंगी। अगर तो वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो एज़ कंपेयर टू द वेवलेंथ तो आपके पास ऐसी वेव्स जो हैं वो नज़र आएंगी जो कि एंड के ऊपर से बेंड होंगी, बाकी आपको प्लेन वेव ही नज़र आएगी। सो आज हमने रिपल टैंक के बारे में स्टडी किया और हमने ये स्टडी किया कि इससे हम वाटर वेव्स की करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। वाटर वेव्स की कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स को हम स्टडी करते हैं, बेसिकली रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, ये तीन किस्म की करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हम इससे स्टडी करते हैं।